बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं और आज हमने यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइज़ किया, एक अवेयरनेस वॉक ऑन चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ जो कि एक बहुत घिनौना क्राइम है, उसकी आगाही लोगों तक पहुँचाने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी तमाम पार्टिसिपेंट्स का जो इस ठंड में यहाँ आए हैं, स्पेशली मीडिया का, क्योंकि मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। उसके बाद हमारे गुडविल एम्बेसडर्स दो यहाँ पे हैं मौजूद, एहसन खान साहब और नादिया जमील साहिबा। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मीडिया सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जिस तरह ये आगाही पहुँचाते हैं लोगों तक, कोई और इस तरह का रोल नहीं प्ले कर सकता। ये चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और बेहतरीन एक्टर्स हैं और इसलिए हमने इनको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया ताकि हमारा पैगाम, ताकि चाइल्ड अब्यूज़ का खात्मा हो सके, ये लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू। जस्टिस नासरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम लोग जो यहाँ पे हैं उनका बहुत शुक्रिया। अब मैं वापस ये बात करूँगी, हमारी वॉक का मकसद क्या है, आज क्यों हम यहाँ पे ठंड में बाहर निकले हैं और वॉक कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है हम सब का, और वो है हमारे बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि अगर कोई कौम अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, अपने बच्चों को तशद्दुद से, अपने बच्चों को अब्यूज़ से नहीं बचा सकती, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। रिसेंटली जैसा कि किसी ने मेंशन भी यहाँ पे किया, एक अवार्ड मिला चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो को, एक अवार्ड से जो है एक एजाज़ मिला और आलमी सतह पर जो है वो सराहा गया। और वो इसलिए था क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ पे, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो काम कर रहा है, उसके सिलसिले में एक अवार्ड मिला। और वहाँ पे मुझे ये जो है एहसास हुआ कि कभी पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर चाइल्ड अब्यूज़ के काम पर अवार्ड मिलाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी मुल्क के लिए भी। इससे जो है, इससे मुझे और स्ट्रेंथ मिली कि हमने चाइल्ड अब्यूज़ के ख़ात्मे पे और ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा अग्रेसिवली, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, और अपनी आवाज़ को रोकना नहीं है लेकिन रेगुलरली आवाज़ उठानी है, आगाही इसकी पैदा करनी है ताकि इसमें जो है वो कमी आ सके, इस चीज़ की इराडिकेशन हो सके। मैं अगर डेटा थोड़ा सा शेयर करूं, 2021 में 40 केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को रिपोर्ट हुए, जिसमें हमने इंटरवीन करके उस विक्टिम को जो है सबसे पहले प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा, उसके बाद कल्प्रिट के ऊपर जो है कार्रवाई की। और फिर 2022 में 30 केसेस रिपोर्ट हुए। तो जो हमें नज़र आया है एज़ पर डेटा, वो डिक्रीज़ हुआ है, जो कि ऑफकोर्स हमारे लिए एक अच्छी बात है कि डिक्रीज़ आया है 2021 से लेकर 2022 तक चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी रिसर्च और बताती है कि डेली पूरे पाकिस्तान में 7 से 8 बच्चों के साथ अब्यूज़ होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म का। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है जिस पे हमें रेगुलरली काम करने की ज़रूरत है। और सबसे आसान होता है काम करना प्रिवेंशन की तरफ। देखें, जब ज़ैनब का वाक़या आया 2018 में, फिर फरिश्ते का वाक़या आया, उसके बाद बहुत आउटक्राई हुआ, लोगों ने बाहर निकले, लोग सड़कों पे निकले, या लोगों ने ड्राइंग रूम में बात की, बट उसका जिक्र हुआ। बट फिर क्या हुआ, ये वाक़यात रुके नहीं, ये वाक़यात होते रहे, सालों साल ये वाक़ये होते जाते हैं। ये क्यों नहीं रुकते? क्योंकि हम एक प्रॉपर एफर्ट नहीं कर रहे हैं। हम वेट करते हैं वाक़या हो जाए, उसके बाद हम जो है वो रिएक्शन करेंगे, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। जो हमें करना चाहिए वो है प्रिवेंशन साइड पे काम। प्रिवेंशन पे काम सबसे आसान है, लोगों तक आगाही पहुंचाना, लोगों को बताना कि अगर एक बच्चे के साथ अब्यूज़ होता है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्योंकि हम लोग खुद डील करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ विक्टिम्स के साथ। जो लोग ऐसे वाक़यात में बच जाते हैं, जिनको कत्ल नहीं किया जाता, उनको सर्वाइवर्स कहा जाता है। और इन सर्वाइवर्स के साथ मैंने टाइम गुजारा है और मैंने रिसेंटली इनके साथ एक एक्टिविटी की, इनको अपने ऑफिस में बुला के मैंने कहा कि आपके जहनों में जो चीज़ आती है पहली, कोई भी वाक़या अच्छा बुरा, वो ड्रॉ करो। और आप यू विल नॉट बिलीव कि जो मैंने देखा उसमें किसी बच्ची ने और बच्चे ने बनाया हुआ कि कोई आदमी साथ खड़ा हुआ, उसका हाथ पकड़ा हुआ है, कोई किसी ने उसको मारा तो वो एक स्टील का चम्मच बनाया हुआ। तो ये मतलब दिस वाज अलार्म है कि देखें, ये वाक़यात इनके साथ 10-10 साल पहले हुए हैं, लेकिन अभी भी इनके दिमागों में उसके इम्प्रिंट्स मौजूद हैं। तो दीज इंसिडेंट्स लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन देयर लाइव्स, और ये चीज़ इनको जो है इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इनके कॉन्फिडेंस को शैटर करती है। तो हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। उसके बाद हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे के साथ अब्यूज़ हो तो शर्म का एलिमेंट, जो स्टिग्मा अटैच्ड है, शर्म, शेम, ऑनर, लोग रिपोर्ट नहीं करते, लोग बताते नहीं हैं, बच्चे माँ बाप को भी बताते हुए कतराते हैं। हमने अपने बच्चों को शफकत के साथ उनमें जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि अगर कोई
जो है आपको गलत तरीके से हाथ लगाए, आपने फ़ौरन अपनी टीचर को स्कूल में या फिर अपने माँ बाप को बताना है उसका। हमने चुप करके खामोशी से अब नहीं बैठना है। जिस तरह सबको पता है झूठ गलत है, चीटिंग एक गलत चीज़ है, कोई झूठ बोलता है तो बच्चा फ़ौरन बताता है, लेकिन कोई किसी बच्चे के साथ अब्यूज़ करता है तो वो बच्चा 1000 दफ़ा सोचता है आगे बताने से पहले। क्यों ऐसा मुआशरा हमने बनाया है? ये हमने बनाया है ऐसा जो है वो नेगेटिव पेसिमिस्ट सॉर्ट ऑफ सोसाइटी। हमने इस चीज़ का अपना माइंडसेट चेंज करना है, बच्चों को एम्पावर करें, बच्चों को यंग एज में जो है वो बताएं गुड टच और बैड टच में फ़र्क। और माँ बाप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक आगाही की चीज़ ये है कि अपने बच्चों को अकेला तन्हा ना छोड़ें, अपने बच्चों को इवन रिश्तेदारों के साथ अकेला ना छोड़ें। आप अपने घरों में, हमने देखा ये वाक़यात होते हुए, एहसन खान जो है इन्होंने एक ड्रामा किया उडारी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट वो था उसकी चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, और इन्होंने एक ट्रू रियलिटी जो है ना उसमें डिपिक्ट हुई कि वो जो बच्चे के अपना घर में रहने उसका स्टेप फादर अब्यूज़ करता है। हमारे सामने ऐसे हज़ारों केसेस आते हैं। नादिया जमील ने एक ड्रामे में जो है वो किरदार अदा किया दमसा में, वो था चाइल्ड बेगरी के ऊपर। वो बच्चों के साथ चाइल्ड बेगरी के लिए बच्चों को किडनैप किया जाता है, फिर उनको अब्यूज़ के शिकार होते हैं वो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह हमने देखा अपनी फाइंडिंग से कि चाइल्ड लेबर लीड्स टू चाइल्ड अब्यूज़। होता क्या है कि हम बच्चे जो हमें नज़र आते हैं मैकेनिक्स पे काम करते हुए या घरों में मुलाजमत करते हुए, आपको लगता है ये बच्चे सेफ़ हैं? ये बच्चे सेफ़ नहीं हैं। इनके साथ तो 1% केसेस रिपोर्ट होते हैं हम तक। बाकी तो ये, क्योंकि जब बच्चों को हम वल्नरेबल कर देंगे, बाहर छोड़ देंगे ऐसे काम करने के लिए, उनके साथ जो है 99% जो बच्चे होते हैं ऐसे वो अब्यूज़ का शिकार हुए होते हैं। तो हमने अपने, जब हमें पता है कानून मौजूद है, चाइल्ड लेबर एक्ट मौजूद है, पंजाब डोमेस्टिक लेबर्स वर्क एक्ट मौजूद है, PDNC हमारा एक्ट मौजूद है, हमें पता है चाइल्ड बेगरी गुनाह है, क्राइम है, हमें पता है चाइल्ड लेबर गुनाह है, ये क्राइम है, इसकी सज़ा है, तो हम क्यों कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पर रखते हैं? मैंने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में, अच्छी फैमिलीज़ में देखा 5 साल की बच्ची एक साल के बच्चे को प्रैम में संभाल रही है और उसको डांट पड़ती है जब वो ब्लैंकेट गिर जाती है। तो मतलब हम कर क्या रहे हैं? फिर हमारे सामने अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आया कि एक 13 साल बच्ची के साथ अपने रियल फादर ने ज़्यादती की, और वो करता गया ओवर द लास्ट ईयर्स। उसने पता नहीं कितने सालों बाद बताया ये, और फिर हमने उसको रेस्क्यू किया। वो बच्ची अभी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रह रही है और वो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। मैं पुलिस को भी रिक्वेस्ट करूंगी, इन केसेस के ऊपर पुलिस में बहुत रिफॉर्म्स आए हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन डेस्क्स बने हुए हैं हर पुलिस स्टेशन में। मैं और रिक्वेस्ट करूंगी, इस पर हमने ज़्यादा काम करना है, इन चीज़ों को रोकना है, अकाउंटेबिलिटी की तरफ भी जाना है। इसके बाद आखिर में दोबारा सबका शुक्रिया, जस्टिस नासरा साहिबा, नादिया, एहसन मेरे पार्टनर्स हैं, हम सब मिल के इस कॉज पे काम कर रहे हैं। ये लोग दूर से, एहसन कराची से स्पेशली आए, नादिया लंदन से आई हैं इस वॉक में सिर्फ शिरकत के लिए। तो थैंक यू हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स, हमारे एडवाइज़र्स, फोकल पर्सन्स चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के, तमाम NGOs के रिप्रेजेंटेटिव्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो हमारे साथ रेगुलरली काम करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के खात्मे के लिए, उनका शुक्रिया। हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स DC लाहौर ख़ुद मौजूद थे, अभी वो गए हैं, और उनका शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब आए, CTO साहब की टीम यहाँ पे, SP ट्रैफिक मौजूद है, डॉल्फिन फोर्स की टीम मौजूद है, तबाना सजाद साहिबा चीफ कमिश्नर फॉर चिल्ड्रन पंजाब वो मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। और तमाम मीडिया, पंजाब पुलिस का मैं ऑलरेडी कह चुकी, मीडिया का बहुत अहम किरदार है। 90% केसेस हमें मीडिया बताता है, या मेरे पास डायरेक्ट व्हाट्सएप आता है, या हमारी हेल्पलाइन 1121 पे आता है। थैंक यू। और आपने जो है हमसे वादा करना है, कमिटमेंट करना है कि पॉलिटिकल खबरों को छोड़ के सोशल इश्यूज़ पे, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आपके भी हैं, सिर्फ हमारे नहीं हैं, आपके भी घर में बच्चे हैं, आपने हमारे साथ जो है ना वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है, जिस तरह आप कर भी रहे। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी नासरा आंटी से, जस्टिस नासरा साहिबा से, कि कुछ अल्फाज शेयर करें, उसके बाद एहसन करेंगे और फिर नादिया। थैंक यू। मैं इसके एक इनिशिएटिव लिया, हमने एक इनिशिएटिव लिया रिसेंटली, क्योंकि नादिया ने मेंशन किया कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, मुझे भी लगा इस चीज़ में बिल्कुल गुंजाइश है, ये अभी नहीं हो रहा। तो हमने रिसेंटली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इनिशिएटिव लिया पंजाब में, और हमने तमाम सूबों के जो DGs हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वहाँ पे चलाते हैं, उनको इन्वाइट किया अंडर वन रूफ। हमने ये पहली दफ़ा इनिशिएटिव लिया, हिस्ट्री में एक मीटिंग हुई है पहली, और हमने तय किया है कि हम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, क्योंकि देखें ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये दिस इज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स। हमारे बच्चे सियासत का हिस्सा नहीं हो सकते, हमने उसके बियॉन्ड सोचना है और काम करना है। मैं आखिर में होम डिपार्टमेंट, क्योंकि होम डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट करता है कि हम ये सब करें, उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और चीफ मिनिस्टर पंजाब जैसे मैंने मेंशन किया, थैंक यू। अब आपके पहले सवाल ले लेते हैं और फिर बाकी जिन्होंने एक बात छोटी सी, पहले एक हम सवाल ले लेते हैं। तहमीना, किसका सवाल था? एज ए एडवाइज़र सारा की एडवाइजरी काउंसिल में होने की वजह से मैं एक बात करना चाहूँगी
ये सारा इतना अच्छा पंजाब का चला रही है, मेरे ख्याल में इसको चेयरपर्सन पाकिस्तान होना चाहिए। Yes, Yes, you're doing so much, mashallah. You have You're done doing so much. You Thank can do you. it. No doubt, no मेरा doubt. मतलब पूरा पाकिस्तान I also trust Sara blindly. मैं Yes. बिल्कुल। खून में इन पे एतबार करती हूँ। चेयरपर्सन Thank you. चाइल्ड जी सवाल जी जी आपने अभी फिगर्स कोट किए कि पाकिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियाद पे 7 से 8 बच्चे। इसका जवाब जो है वो ये है, एक तो चाइल्ड बेगरी का बिल्कुल प्रॉब्लम है, सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है चाइल्ड बेगरी का। इसके लिए आपको जैसा पता होगा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की दिन में 4 टीमें निकलती हैं सुबह से रात तक, वो बच्चों को रेस्क्यू करती हैं। हमारे पास फिगर्स हैं, हमने एक साल में 7,000 से ज़ायद चाइल्ड बेगर्स को रेस्क्यू किया, सिर्फ रेस्क्यू नहीं किया, रिहेबिलिटेट किया, फिर फैमिली से मिलवाया। होता ही है कि हमें फैमिली से क्यों मिलवाना पड़ता है बच्चे। आपका अगला सवाल जो है मैं खुद ही कर देती हूँ कि बच्चे वापस क्यों नज़र आते हैं सड़कों पे जब एक दफ़ा उनको ब्यूरो उठाता है। होता ही है कि ये बच्चे कोर्ट में पेश होते हैं, इसके बाद इनके माँ बाप कुछ घंटों बाद ही पहुंच जाते हैं हमारे गेट पे और जो है वो मारना शुरू हो जाते हैं गेट को और कहते हैं कि हमें बच्चा वापस दो। तो जज साहब के पास ये केस जाता है, जो हमारे अपने जज हैं, वो लॉ जो है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। PDNC एक्ट है हमारा, उसके मुताबिक जो है वो सेक्शन 36 और 36A है जो होता है चाइल्ड बेगरी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दैट वो एक्शन लिया जाता है, पहले बच्चे को वार्निंग दी जाती है और ब्यूरो में रखा जाता है। मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट किया कि वो टेन्योर जो है वो बढ़ा दें, वो उसको 1 महीना कर दे ताकि डेटरेंस क्रिएट हो, क्योंकि बच्चा ब्यूरो में सेफ़ है और वहाँ उसको एजुकेशन ही मिल रही है, कोई उसका नुकसान तो नहीं हो रहा। दूसरी बात कानून में है कि अगर वो रिपीट ऑफेंडर हो तो फिर उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, या फिर कोई या तो उसको जेल हो जाती है या पेनल्टी पैसे लिए जाते हैं उससे, तो वो जज साहब डिसाइड करते हैं। तो हम इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने खुद देखा है, हमारे पास डेटा मौजूद है कि इसमें जो है अराउंड 70% लाहौर में कमी आई है और बाकी जहाँ डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद है वहाँ भी इंशाल्लाह तमाम पंजाब से एंटी हम एक बेगरी कैंपेन की हुई है लॉन्च, पुलिस के साथ, CTO के साथ, सोशल वेलफेयर के साथ। इंशाल्लाह आपको कमी नज़र आएगी इसमें। और दूसरी बात यह है, मैं शहरियों पे भी जिम्मेदारी डालती हूँ, सिर्फ ब्यूरो पे नहीं। देखिए बच्चे बेगर्स क्यों बेगरी पे क्यों आते हैं, क्योंकि आप लोग उनको इनकरेज कर रहे हैं भीख दे के। अगर आप उनको भीख ही ना दें तो उनका जो नेटवर्क और बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वो खुद फेल हो जाएगा। तो हमने जितने अवेयरनेस कैंपेन्स रन किए, बोर्ड्स लगाए, उसमें यही है कि बच्चे को भीख ना दें, बल्कि 1121 पे कॉल करके हमारी टीम को बुला के बच्चे को ब्यूरो में एडमिशन करा दें। तो ये इसका हल है। थैंक यू जी। मैंने जी प्रोटेक्शन ब्यूरो स्कूलों में जाके जहाँ पे बच्चे मौजूद हैं वहाँ पे भी जाके कोई कैंपेन स्टार्ट करेंगे? जी देखिए, अभी हमारे जो हमने एडवाइजर्स और फोकल पर्सन्स अपॉइंट किया उनको यही टास्क दिया है कि डिफरेंट स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो है इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें। जिस तरह मैंने बताया, टीचर्स तक पैगाम पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स तक पैगाम पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हर जगह हैं। इस पर ज़रूर काम हो रहा है और आगे भी होगा। ये भी रिक्वेस्ट है मेरी कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक चैप्टर चाइल्ड अब्यूज़ का आना चाहिए, ताकि बच्चे को स्कूल में तालीम दी जाए अब्यूज़ के रोकने की। देखिए हम लोग जो है वो छोटे छोटे एरियाज़ में भी गए हैं, हमने सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बड़े शहरों में आपने इसलिए देखा है क्योंकि हमारा जो ब्यूरो अभी मौजूद है वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मौजूद है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आपने हमें वहाँ पे उस तरह देखा नहीं होगा। लेकिन हम DG खान के सराउंडिंग एरियाज़ में भी गए, वहाँ पे भी जाके अवेयरनेस कैंपेन्स किए। तौसा में मैं खुद जाके अवेयरनेस कैंपेन किया है, स्कूलों के साथ स्कूल के टीचर्स स्टूडेंट्स को बुला के सेमिनार किया है चाइल्ड अब्यूज़ पे। तो बिल्कुल देहातों पे भी फोकस है, सिर्फ शहरों में नहीं। और हमने NGO के साथ मिलकर, सर्च फॉर जस्टिस के साथ, जितने छोटे छोटे देहाती इलाके इधर भी अपने नॉमिनेटेड फोकल पर्सन्स प्लेस किए हैं जो वहाँ पे आगाही का काम कर रहे हैं। वो मीडिया पे उस तरह हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन वो हो रहा है, उन छोटे एरियाज़ में भी हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा। छोटे चैनल को मौका दें जी। देखिए वी वेलकम एवरीबॉडी, जो आना चाहे। ये इतना बड़ा कॉज है, मैं किसी एक को नहीं मना कर सकती। आप आइए, हमें कांटेक्ट करें, हमारे PRO यहाँ मौजूद है, हमारी हेल्पलाइन, हमारा ब्यूरो का नंबर वेबसाइट पे। आप जो आना चाहेगा यू आर मोस्ट वेलकम, हम कोई किसी को मना नहीं कर रहे। यानी एक बात मुझे